Hello everyone, welcome back to my channel Mathmetrics. So today's topic is definite integral and हमने देखा था पिछले वीडियो में इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमने किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट किया था, बट हमने वैल्यू जो है वो पुट नहीं करी थी कि हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें। बट डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट वैल्यू पुट करते हैं कि हम इंटीग्रेशन को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो एक्स की जिसकी टर्म्स में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी वैल्यूज ये होती है लोअर लिमिट एंड ये होती है अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, जहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हैं, जहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया एक्स। ठीक है, एरिया एक्स जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से ये एफ एक्स है एंड यहाँ पर इस केस में हमने एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव ले रखा है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करना है, ए से लेकर बी तक करना है। एक छोटा सा एरिया लिया जो कि हाइट ऑलमोस्ट सेम होगी वाई एंड ये होगा dx। तो ये छोटा सा एरिया क्या क्या हो जाएगा, वाई dx। और ऐसे छोटे छोटे एरिया हम लेके वो सबको सम कर देंगे। तो सम के लिए क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। तो एरिया हमको एक्स निकालना है, मान लो ए से लेकर एक्स तक निकालना है। तो ए से लेकर एक्स तक और हमने क्या कर दिया, उस फंक्शन का सम कर दिया। वाई, वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स किसी भी जगह। तो एरिया अगर हमको फाइंड करना है ए से लेकर एक्स तक तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब ये वाई डी एक्स से दे रखा है और इनका सम निकालना है, तो सम के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक का एरिया, अगर ए एक्स जो है तो उसको हमको क्या निकालना है, ए से लेकर एक्स तक का। ठीक है, तो ए से लेकर एक्स तक का अगर हम एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, लेट एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन द क्लोज्ड इंटरवल एंड एक्स में द एरिया फंक्शन। यहाँ पर देखो एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है ए से लेकर बी में एंड ए डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हमको पता है एक्स जो है वो ए से लेकर एक्स तक एफ ऑफ एक्स टी एक्स है, मतलब एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो ए एक्स है। तो ए एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स एक्स जो है ए से लेकर बी में कहीं भी हो सकता है क्योंकि फंक्शन जो है वो ए से लेकर बी में कंटिन्यूस है। ठीक है, second fundamental theorem of integral calculus, f, let f be the continuous function on the closed interval and f be the antiderivative of f। कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या, एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स टी एक्स जो है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स टी एक्स कर दिया, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ही पुट करना है, देन लिमिट पुट करना है ए से लेकर बी तक। तो ये क्या हो जाएगा, देख, अगर इंटीग्रेशन पुट किया तो ये फंक्शन प्लस कुछ कांस्टेंट हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में देखा था। तो अगर मैं कांस्टेंट भी पुट करती हूँ, मान लो अगर मैंने कांस्टेंट पुट किया, ठीक है, मैंने इसकी जगह एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो एंटी डेरिवेटिव है तो मान लो कुछ फंक्शन आएगा एक्स का प्लस कॉन्स्टेंट आएगा। पर अगर मैं जब वैल्यू पुट करूंगी एफ ऑफ बी प्लस कॉन्स्टेंट माइनस एफ ऑफ ए प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इससे हमने क्या देखा कि इन डेफिनेट इंटीग्रल में हमने कांस्टेंट ऐड किया था क्योंकि वहां पे कांस्टेंट जो है वो प्ले कर रहा था एक रोल। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है क्योंकि अल्टीमेटली वो कैंसिल आउट ही होने वाला है। ठीक है, एंड ये फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, ए से लेकर बी तक में, मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। मान लो अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक एग्जाम्पल है और हमको इस इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है वैल्यू -2 से लेकर 3 में के इंटरवल में। ठीक है, अगर हम -2 से लेकर 3 में इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो उस इंटरवल में हर पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए एंड कंटिन्यूस होना चाहिए। ये हमने फर्स्ट देखा सबसे पहले। ठीक है, बट अगर हम नोटिस करें तो माइनस टू से लेकर थ्री में एक, अगर x -1 से लेकर 1 तक हम ऑब्जर्व करें तो ये टर्म जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। एंड अगर ये टर्म नेगेटिव आ गई तो रूट के अंदर नेगेटिव, मतलब फंक्शन जो है वो ये जो फंक्शन है
वो -1 से लेकर 1 में क्या होगा, डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो इंटीग्रल जो है वो भी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन जो है किसी भी इंटरवल में अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना है तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए एंड फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस। ठीक है, अब हमको इंटीग्रेशन जो है वो निकालना है x² हमको पता है x², अगर हम देखें तो ये फंक्शन डिफाइंड भी है x², 2 से लेकर 3 में, एंड फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस भी है। तो इसका सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, x² का x³/3 एंड जस्ट वैल्यू पुट कर देना है। तो 1/3 को अगर हमने बाहर ले लिया एंड x³ में हमने वैल्यू पुट की, तो 1/3, 3 का क्यूब -2 का क्यूब, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऊपर दे रखा है √x नीचे दे रखा है 30 - x⁻³ √x देख के समझ में आया कि ये डिफरेंशिएशन जो है वो किसका दे रखा है, x⁻³ तो एक ऑब्जर्वेशन से अगर मान लो 30 - x⁻³ को हमने t पुट किया, तो -3/2 x⁻½ dx बराबर dt हुआ। तो √x मतलब x⁻½ को 2 dt, ठीक है, इसको लिया, सिंप्लीफाई किया है जस्ट, तो 30 - x⁻³ टी स्क्वायर लिखा हुआ है, √x जो है वो -2/3 को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, क्योंकि प्रॉपर्टी है dt। देखो, जो हमको क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल में दे रखा था उसमें लिमिट जो है वो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है वो x के लिए दे रखी थी, क्योंकि यहाँ पर dx था, बट हमने क्योंकि कन्वर्ट किया है dt में, तो एंड हमको पता है t और x में रिलेशन, तो लोअर लिमिट ऑफ t जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट पुट करेंगे लोअर लिमिट ऑफ x। तो x की लोअर लिमिट जो है वो क्या है, 4, तो 30 - 4 की पावर 3/2 इक्वल्स टू टी। तो 2 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 30 - 8 विच इज 22। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 22 टी की वैल्यू, क्योंकि हमको x जो है वो 4 से लेकर 9 तक जा रहा था, पर हम जो है वो टी की टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमको टी की वैल्यू जो है वो पुट करनी पड़ेगी, x की नहीं। एंड अपर लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपर लिमिट जस्ट पुट किया, 30 - 9 की पावर 3/2, एक्स की अपर लिमिट पुट करी तो टी की अपर लिमिट आ जाएगी, विच इज 30 - 3 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो टी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 30 - 27 विच इज 3। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, एंड थोड़ा सा अगर हम देखें 1/t नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, एंड 22 3, तो ये हो जाएगा 2/3, 1/3 -1/22, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अब 5 x⁴ dx देखते से हमको आया है ऑब्जर्वेशन से, अगर हमने देखा x⁵ का इसको जो है वो क्या लिया हमने, t। तो 5 x⁴ dx जो है वो क्या हो जाएगा, dt। तो ये हो जाएगा √t, एंड एज इट इज ये पूरा क्या हो जाएगा, dt। फिर x से लेकर हमने जो इंटीग्रेशन है उसको चेंज किया t में, तो वैल्यूज भी चेंज होगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो जो लोअर लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, x को -1 पुट किया तो t जो है वो क्या आ जाएगा, 0, तो t 0। एंड जो अपर लिमिट होगी उसमें x को 1 पुट किया तो t जो है वो क्या आ जाएगा, 2। तो t की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, एंड इसको जस्ट पुट किया, 2/3, 2 की पावर 3/2। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, वो देखते हैं। प्रॉपर्टी P0, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर a से लेकर b तक कोई फंक्शन है, उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया या फिर कोई दूसरे वेरिएबल की टर्म में इंटीग्रेट किया, वो बात सेम है। हमने देखा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कि अगर कोई फंक्शन f(x) dx है, या कोई फंक्शन जो है वो f(t) dt है, वो सेम होता है। पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्योंकि
वैल्यूज आ जाती है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो अगर सेम लिमिट है तो वो क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये सेम है तो इसका इंटीग्रेशन भी एफ ऑफ समथिंग आएगा, और उसमें वैल्यूज पुट करके, और अगर मान लो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स फर्स्ट वाला फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, उसको हमको निकालना है 1 से लेकर 2 में। ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एंड ये है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और इसको भी हमको सेम लिमिट में निकालना है 1 से लेकर 2 में। यहाँ पे एक्स जो है वो 1 से लेकर 2 में जा रहा है, और यहाँ पे टी जो है वो 1 से लेकर 2 में जा रहा है। तो कोई बात नहीं, एफ ऑफ एक्स का इसको इंटीग्रेशन किया x³ बाय 3, और इसको 1 से लेकर 2 में पुट कर दिया। इसको इंटीग्रेट किया t³ बाय 3, और इसको 1 से लेकर 2 में पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 2³ - 1, एंड 1/3 2³ - 1। तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा, 7/3। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर ये वाली जो है, अगर x की टर्म्स में हो, t की टर्म्स में हो, z कोई भी हो, अल्टीमेटली लिमिट जो है अगर सेम है एंड किसी भी वेरिएबल की टर्म्स में हम इंटीग्रेट करें। ठीक है, प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a से लेकर b तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ b टू ए। देखो, ये प्रॉपर्टी क्या लिखा है, अगर a से लेकर b एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो वो माइनस टाइम ऑफ b से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। कैसे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है उसको कैपिटल एफ उसका इंटीग्रेशन आएगा, तो इसका अगर हम आंसर आएगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगा, जिसको हम नेगेटिव में कैपिटल ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी लिख सकते हैं। और ये किसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं, बी से लेकर ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 10। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो है वो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है वो चेंज कर दी। तो अगर मैं अपर लिमिट को लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट को अपर लिमिट करती हूँ तो नेगेटिव साइन आएगा, बाकी इंटीग्रेशन जो है वो एज इट इज रहेगा। अगर मान लो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट जो है वो बराबर हो जाए, मीन्स ए इक्वल्स टू बी हो जाए, तो अगर ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा तो इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। फिर ए से लेकर बी तक जो है अगर मेरे को एरिया निकालना है, देन ए से लेकर सी एंड सी से लेकर बी। मान लो सी जो है वो कोई पॉइंट है ए से लेकर बी में है, मान लो ये कोई कर्व है, और ये ए से लेकर बी तक वी हैव टू फाइंड द एरिया, और ये जो है वो कोई पॉइंट सी है। ठीक है, अब अगर मान लो ए से लेकर बी ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, एरिया 1+2 जो है वो ए से लेकर बी तक अगर मान लो ये फाइंड करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पूरा एरिया जो है, तो ये एरिया प्लस ये एरिया लिख सकते हैं। तो एरिया 1 प्लस एरिया 2, तो एरिया 1 जो है वो क्या हो जाएगा, ए से लेकर सी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन, प्लस एरिया 2 जो है वो क्या हो जाएगा, सी से लेकर ए तक फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स, इसमें प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 में क्या करना है, जस्ट a प्लस बी माइनस एक्स को t पुट किया, तो डायरेक्टली इसकी b से लेकर a तक हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स को t पुट किया, तो dx जो है माइनस डी टी, लिमिट इंटरचेंज की, तो a से लेकर b तक ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी डी टी, और एफ ऑफ टी डी टी को क्या कर सकते हैं, x लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने a को इसमें 0 पुट कर दिया एंड बी को ए पुट कर दिया, तो ये वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 आ जाएगी। ठीक है, 0 से लेकर प्रॉपर्टी 5 जो है, प्रॉपर्टी 5 में 0 से लेकर ए, एंड इसमें भी वही पुट करना है एंड सिंप्लीफाई करके प्रॉपर्टी 5 6 एंड 7 जो है वो हम सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं। एंड प्रॉपर्टी 6 एंड प्रॉपर्टी अगर 7 हम देखें, तो अगर एफ ऑफ 2 प्रॉपर्टी 5 की हेल्प से ही हम देखते हैं कि अगर 2a माइनस, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगा, तो वो इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, अगर 2a माइनस एक्स भी एफ ऑफ एक्स हुआ, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी 7 में माइनस ए से लेकर हमने ए तक किया है, एंड अगर एफ इवन है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, देन 2 टाइम्स 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड अगर एफ इज ऑड देन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, इफ यू want to try, you can try. It is easy, and you can also look in the NCERT. It is also given in the NCERT.
ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल सॉल्व फॉर यू। ठीक है। अगर कभी भी मॉड आता है, कभी भी मॉड आता है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि मॉड जो है वो ओपन, हमको कैसे पता होगा कि किसी भी इंटरवल में जैसे हमको अगर ये इंटीग्रेशन करना है, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा मॉड या नेगेटिव ओपन होगा, तो फर्स्ट वी हैव टू चेक। ठीक है। तो ये मॉड को सिंप्लीफाई किया, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। एंड कहाँ मॉड पॉजिटिव है कहाँ मॉड नेगेटिव है, ये देखने के लिए हमको क्या देखना होता है कि मॉड जीरो कहाँ है। मॉड जीरो कहाँ है, ये तीन पॉइंट्स पे मॉड जो है वो जीरो है। एक्स अगर वन से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब ये मॉड पॉजिटिव। एक्स अगर जीरो से लेकर वन तक होगा तो ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। और एक्स अगर माइन नेगेटिव होगा, जीरो से माइनस वन होगा, देन ये भी नेगेटिव होगा and ये भी नेगेटिव, तो ये फिर से पॉजिटिव। ठीक है। तो एक्स अगर एक्स, तो इसको हमको तीन पार्ट में जो है वो ओपन करना होगा, क्योंकि मॉड जो है वो तीन इंटरवल में अलग अलग जो है वो साइन के साथ ओपन होगा। तो अगर हम जो है ब्रेक करेंगे माइनस वन से लेकर जीरो में, मॉड जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो विच इज मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, प्लस जीरो से लेकर वन में मॉड जो है वो नेगेटिव ओपन होगा, प्लस वन से लेकर टू में मॉड जो है वो फिर से पॉजिटिव होगा। एंड इसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे एंड वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, माइनस पाई बाय फोर से लेकर पाई बाय फोर साइन स्क्वायर एक्स जो है वो हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ देखेंगे, सिमिलर होगा, मतलब माइनस पाई बाय फोर पे भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, पाई बाय फोर पे भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब दिस इज सिमेट्रिक अबाउट पाई एक्सिस। ठीक है। तो अगर एफ ऑफ, हमको पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स मतलब माइनस पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर माइनस एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू माइनस पाई बाय फोर से लेकर पाई बाय फोर तक, ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी यूज, इसमें होगी प्रॉपर्टी सेवन यूज, कि माइनस ए से लेकर ए तक ए इज पाई बाय फोर, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, अगर एफ जो है वो इवन है, मतलब हमने ये अभी देखा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा टू टाइम्स जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो टू टाइम्स जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आई। साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखेंगे, कॉस टू एक्स इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, हो जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, टू से टू कैंसिल, जीरो से लेकर पाई बाय फोर, वन माइनस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस साइन टू एक्स बाय टू, एंड जीरो से लेकर पाई बाय फोर हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस हाफ आई। मान लो अगर हमने प्रॉपर्टी यूज नहीं की होती, तो ये क्या होता है, माइनस पाई बाय फोर से लेकर पाई बाय फोर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आई, फिर से कॉस पुट करते तो वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू डी एक्स, तो वही हाफ एक्स माइनस साइन टू एक्स बाय टू। एंड फिर हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आंसर वही आता है, बट कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, जो है वो इजी होती है। तो अगर हम ट्राई करें कि हम प्रॉपर्टीज जो है वो यूज कर सकते हैं, तो इट बिकम easier to solve the particular question and time saving also। ठीक है। अब अगर मान लो sin x cos x tan x ऐसा कुछ भी दे रखा है, तो अगर डिनोमिनेटर में, तो हम इनको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला हमको पता नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वन प्लस टेन एक्स को क्या लिखा, रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स डी एक्स बाय, ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, एंड यहाँ पे क्या है रूट कॉस एक्स।
अब देखो, यहाँ पर नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, एंड वी नो कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स को हम इजीली जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एंड साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है। और अगर हम ऐसे क्वेश्चन में हमने एक चीज और नोटिस की कि पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स जो है उसका सम भी पाई बाय टू हो रहा है, मतलब हमको ये एक हिंट मिल रही है कि हम जो है वो इसको कहीं ना कहीं जो cos x और sin x का टर्म जो है वो cos x को sin x में कन्वर्ट कर सकता है एंड थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, पाई बाय सिक्स से लेकर पाई बाय थ्री, ये दे रखा है dx रूट cos x रूट sin x प्लस रूट cos x, एंड एफ हमने जो है वो लगाया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स। तो पाई लिमिट तो सेम रहेगी। एफ ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस रूट कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स। तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया, पाई बाय सिक्स से लेकर पाई बाय थ्री, ऊपर बना रूट साइन एक्स टी एक्स, एंड डिनोमिनेटर बिकम्स एज इट इज कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। एंड अगर हमने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे रूट कॉस एक्स है और यहाँ पे रूट साइन एक्स है, अगर हम दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि लिमिट सेम है, तो टू आई क्या हो जाएगा, पाई बाय सिक्स से लेकर पाई बाय थ्री रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स टी एक्स, एंड रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर सेम, तो हम उसको ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमको सिर्फ इंटीग्रेशन जो है वो किसका करना होगा, dx का। तो टू आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय सिक्स से लेकर पाई बाय थ्री डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। तो टू आई इक्वल्स टू एक्स, एंड लिमिट जो है वो हमने पुट कर दी। ठीक है। तो इस तरीके से भी हमको जो है वो ऑब्जर्व करना है कि कभी cos x का टर्म बन रहा है और अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूज करके, देन ये जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है। साइन एक्स को कॉस एक्स में कन्वर्ट करके और इजीली जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो हमको ये बस देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमको यूज करनी है एंड कहाँ पर यूज करनी है। ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चंस है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सेकंड थिंग इज टाइम सेविंग है, टाइम भी सेव हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।